अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 21 अप्रैल 2026 मंगल का दिन है। चीजें अब आगे जा रही हैं। अ, हालात तो आपके सामने आ गए हैं कि पाकिस्तान पे अब प्रेशर क्या है, किसके कहने पे किया, नाम जिसका भी लिया है वो अलग बात है। सूडान को रसरा और लड़ाका तैयार फराहम करने के लिए जो बात हो रही है उसके हवाले से ये बातें हैं। क्या हुआ, जरा वो समझिएगा। और माजी में इमरान खान को कहाँ कहाँ दिखते दुनिया, बैन अवी दुनिया में पेश है। 9 मई के मुकदमा में आगे क्या होने जा रहा है कुछ नहीं एविडेंस में। तो अब इसी तरह ही लड़का के कुछ हासिल लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ दहशतगर्दी की कोटों में भी। अब वो जो था ना कि बहुत तेजी वाला काम, लेकिन आजकल वो, हाँ क्या कुछ हो रहा है जरा उस पर गुफ्तगू करेंगे। और सेनेट की खाली नशिस्त के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के क्या हालात हो रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प आगे क्या कहानियां बयान कर रहे हैं, वो सारा कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश आज करेंगे जी आप। सबसे पहले बात तो एक मैं आपके सामने रख देता हूँ। और पाकिस्तान ने सूडान को असला और लड़ाका तैयार फराहम करने के लिए तकरीबन $1.5 अरब का कहा जा रहा था मुआहदे को मौखर कर दिया है। अब इसमें कहा यह जा रहा है गालबन के सऊदी अरब ने इस मुआहदे को खत्म करने का मुतालबा किया कि वो इसकी माली मावनत नहीं करेगा। दो पाकिस्तानी सिक्योरिटी जरा और एक सफारती जराये के मुताबिक ये फैसला जो है ना, कहा यही जा रहा है। और सूडान में फौज और नीम फौज दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान जारी तनाज़ा गुज़श्ता, आपको याद है, 3 साल से दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान को जन्म दे चुका और आलमी ताकतों की रस्साकशी का मरकज भी बना दिया। और राइटर ने जो है ना, जनवरी में रिपोर्ट में कहा था ये मुआहिदा आखिरी मराहल में था। और सऊदी अरब ने ब्रोकर, अब ये जो बातें अब सारी हैं अजीब और गरीब सी बातें हैं, मैं अब क्या कह सकता हूँ। फंडिंग से मुतल्लिक कोई तफसीलात आपको याद है सामने नहीं आई थी। ये मायदा जो है ना, उनके कई सौदों में शामिल था जिस पर पाकिस्तानी फौज भारत के साथ गुज़श्ता साल मई में होने वाले झड़पों के बाद अपनी अस्करी सलाहियतों के तशहीर के नतीजे में काम कर रही थी। तनकीदी मौक़िफ़ ये है कि तमाम दिफाई सौदे महज दावे थे और हकीकत इनके लिए कोई खास अहमियत नहीं थी। मगर राइटर मुसलसल इन खबरों को फौज के हक में तशहीरी मवाद के तौर पर पेश करता है। अब गैर किसी वजाहत या माजरत के वो इदारा अपना बयानिया जो है ना तब्दील करता दिखाई देता है। इस तनाज़ुर में तंजिया तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि शायद जल्द एक नई खबर सामने आएगी जिसमें किसी जराये के हवाले से बताया जाएगा ये मुआहिदा जो है ना, चीन के एतराज पर रोका गया। अब ये बातें देखिए, कहानी है जितनी मर्जी सुनती रहें, जो कुछ भी होता रहा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी वाज़ेह तौर पर सामने आनी चाहिए। माजी में अगर याद होगा, इमरान खान को मलेशिया के दौरे में भी रुकना पड़ा, कमजोर वजीर आजम करार दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान और देखिए हमारे सऊदी अरब के साथ मुआशी वाबस्तगियां हैं। और पाकिस्तान ने सूडान और लीबिया के साथ दवाई सौदों से पीछे हटने का फैसला किया। सवाल यही उठाता जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट भी इस तरह के दबाव का शिकार होकर फैसले कर, यानी इस तरह की बातें अब कही जा रही। बैन अवी दुनिया के अंदर मुसलमाना ने दुनिया जो है, और यहाँ इन सारी चीजों का एक पैरामीटर तय करना पड़ेगा आपको। हमने तो सऊदी अरब के साथ चलना है, सऊदिया के साथ रहना है, बाकी जगहों से नहीं को बातें, या जिस तरह भी होना है। लेकिन वो चीजें तो आपको पता है फिर किसी एक मंतकी अंजाम की तरफ चलनी है और उसी तरफ जा रही हैं, शायद उसका नतीजा भी शायद वैसे ही हो। ये भी याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। ये बात बार बार मैं दोहराता इसीलिए रहता हूँ। सही है ना जी। 9 मई के मैंने सुबह पहले खबर आपको सामने रख दी थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, ठीक है ना जी। और इनकी 9 मई की सस्पेंशन के हवाले से था, वो बगैर किसी कार्रवाई के। प्रोसिक्यूशन है कि फिर मोहलत मांगी। अब इतने अरसे से प्रोसिक्यूशन ही तो मोहलत मांगती फिर रही। कहीं अगर केस होता मेरिट पे तो कब का ये खत्म करती। मैं तो बार बार कह रहा हूँ इसका जुडिशल कमीशन बना लें, असल हकायक सामने आए, पता चल सके कि कहाँ खड़े हैं और क्या हालात और वाकयात है। ठीक है ना जी। और अब जो सारी बातें हम तो ये सारे कह रहे हैं कि नो, कि रियासती बयानिया जो है ना ये कमजोर या मुतराज है, और तासर ये दिया जा रहा है कि असल जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से बच निकलते हैं। ठीक है ना जी। और नाकदीन का ये भी कहना है कि 9 मई केसेस में इंसाफ का अमल सुस्त रवि का शिकार। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की अपीलों पर बाकायदा समाअत तक न हो सकी। ये हम देखते हैं, कभी एक जज के पास, कभी दूसरे के पास, कभी एक एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट, और फिर एक बार प्रोसिक्यूशन को वक्त दिया गया। सवाल उठाया जा रहा है कि अब 3 साल से शवाहिद की मौजूदगी का दावा किया जा रहा था,
फिर मजीद मोहलत देने के मकसद पूछा जा, क्या अदालतें बर वक्त इंसाफ फराहम करेगी या सिर्फ तारीखी दे? ये सवाल अब उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इसराइल दहशतगर्दी अदालत जो है 9 मई के जलाओ गिराव से मुतालिक 2 मुकदमा का जेल ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ जज की मसरूफियत के बायस समाअत के बगैर मुलतवी हो गया। अब अलबत्ता अदालती अमले ने मुलजमान की हाजिरी मुकम्मल कर ली। अब इस पर भी यहाँ अदालती अमले पर मजीद बहुत से सवाल उठ चुके हैं। आजकल टीएलबी के भी ट्रायल शुरू होने वाले हैं वहां पर, या चल रहे हैं या हो रहे हैं, नंबर पूरा हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो माहौली नुकसान हो रहा है उस पर कुछ काम कर रहा हूं मैं। यहाँ दरख्त काटे जा रहे हैं, उसके हवाले से मैं कुछ मामला अब उठाने लगा हूं, और बहुत जल्द मैं एक एक मामला जो है ना, मैं कोर्टों में भी लेकर आऊंगा। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक जो बड़ी अहम बात है, सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने के लिए दरखास्त दायर की गई, मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली जलाल खान की तरफ से जमा कराई गई। और क्या कहा गया कि सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात से कबल मौजूदा आनी बहाम को दूर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दरखास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए कॉल लिस्ट भी जारी कर दी। कल के लिए मुकर्रर के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। और इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद की नाहली के बाद 23 अप्रैल को जो है ना सीट खाली करार दी थी। इंतखाब का शेड्यूल जो है पहले ही जारी हो चुका है। अब इस इलेक्शन को रोकने का मकसद भाई आप तो हारे हुए हैं, सेनेट की सीट आपको किसको मिलनी है? नूली वगैरह तो किसी को मिलनी नहीं। ये तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही को मिलनी। लेकिन अब ये इस तरह की बातें बुतें करके लटका लटकू के कोशिश करते हैं कि शायद कोई नाहल हो जाएगा, कोई नाहली आ जाएगी। और इलेक्शन कमीशन पूरा पूरा सपोर्ट करता है सारी बातों को, अगर आप सामने रखें। और आखिरी बात बड़ी अहम, जहाजों को आना, बाकी बातें आना, वो सारी डिस्कस हो चुकी हुई हैं। और बीबीसी न्यूज के मुताबिक या डोनाल्ड ट्रंप दूसरी सदारत के बाद दौरान बार बार ऐसा दिखा गए कि बड़े सरकारी ऐलाना से चंद मिनट या घंटे कबल ही मार्केट में गैर मामूली जो है ना खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, जिससे अंदरूनी मालूमात के इस्तेमाल का शुबा बढ़ रहा है। 9 मार्च 2026 को शाम 6:29 तेल की कीमतें ऊपर गई, और 7:16 ट्रंप ने कहा कि जंग तकरीबन खत्म हो गई है, और 7:17 पर कीमतें 25% गिर गई। और 47 मिनट पहले ही बड़ी शर्तें लग चुकी थी। 23 मार्च को सुबह 10:48 से 10:50 के दरमियान गैर मामूली सरगर्मी। 11:04 पर ट्रंप ने ईरान से मुस्बत बातचीत का ऐलान किया, और 1 मिनट में कीमतें 11% गिर गई। अप्रैल 2025 में भी ऐलान से बड़ी शर्तें लगाई गई, और 9.5% तारीखी इजाफा। कुछ लोगों ने $20 लाख लगाकर तकरीबन $2 लाख कमा लिए। आज जुआ हो रहा है, सट्टाबाजी हो रही है। तो पोली मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर मशहूर सरगर्मियां देखी गई, जहां एक अकाउंट ने $32,500 लगाकर $4,36,000 जीते, और 6 अकाउंट ने ईरान पर हमले की पेशगोई से $12 लाख कमाए। सेनेटर ने यहाँ पे तहकीकात का मुतालबा कर दिए। सबूत के बगैर आपको पता है बनाना मुश्किल है। और यहाँ जो है ना, एक बात जो और कही गई है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं किया गया। अब सोशल ट्रुथ जो ट्रुथ पर जारी बयान में 7 अक्टूबर का हवाला देते हुए इन वाकया ने जिंदगी भर की राय के मजीद पुख्ता कर दिया कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। 90% खबरें जो है ना, वो आपको ये जेहन में रखना चाहिए, याद रखना आपने, झूठ और मनगढ़ंत कहानियां भरम है। बिल्कुल इसी तरह जैसे 2020 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में हुआ, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे वेनेजुएला के इंतखाबात के नतीजे जिनके बारे में मीडिया जानबूझकर बात नहीं करता था, ईरान के नतीजे में भी बहुत हैरानकुन और शानदार होंगे। और अगर ईरान की नई क़यादत अक्ल और समझदार हुई, तो ईरान की अजीम खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकता है। अब जो आखिरी बात जो है, वो राइटर ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये का दावा किया कि जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर को आगाह किया कि अमरीकी नाकाबंदी जारी अमन मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट, और जोर दिया कि इस मसले को हल से ईरान के साथ मुज़ाकरात में राह हमवार हो सकती है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड का कहना है कि इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं किया। ठीक है ना जी। अब ये बातें सारी जो आपके सामने आ चुकी हुई हैं, सोशल मीडिया पर जो है ना ट्रुथ पर जारी बयान में 7 अक्टूबर के हवाले का हवाला देते हुए इन वाकया ने जिंदगी भर की राय को मजीद मुख्ता कर दी। ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं। 90% खबरें झूठ और मनगढ़ंत है। अब ये समझदार बात हुई तो ईरान एक अजीम खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने बड़ी कुर्बानियां दी, और मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद। इजाजत, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।